हम मॉडुलस शुरू करेंगे। ठीक है। मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर का क्या मतलब होता है? देखो, इफ वी हैव टू रियल नंबर्स x and y, then mod x minus y represents the distance between the numbers x and y। अब इसका क्या मतलब वो भी हम देखेंगे। जैसे अगर कोई भी हम रियल नंबर लेते हैं, वो ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? तो नंबर लाइन पे एक पॉइंट आता है। जैसे मान लो एक नंबर हमने लिया 3 और एक नंबर हमने लिया 7। ठीक है। तो 3 - 7 अगर हम लिखते हैं, या 7 - 3 ऐसे लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इस नंबर 3 और इस नंबर 7 के बीच का डिस्टेंस क्या है? तो 3 से कितने यूनिट पे चलने पे हम 7 पे पहुंच जाएंगे? 4। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 4। ये ठीक है? ये समझ में आया? ओके। अब मान लो हमने एक नंबर को 0 ले लिया, जैसे y को 0 रखा, तो क्या आ गया? x - 0 का मॉडुलस, विच इज इक्वल टू सिंपली मॉड x। तो मॉड x को हम कैसे डिफाइन करेंगे? y यहाँ पे हमारा 0 है, तो कोई भी रियल नंबर x हो, वो नंबर लाइन पे कहीं भी हो, यहाँ हो, कहीं पे भी हो, उसका 0 से जो डिस्टेंस है ना, उसको हमने क्या डिफाइन किया है? मॉड x। ये ठीक है? जैसे मान लो अगर हमसे पूछा जाए कि -3 का मॉडुलस क्या होगा, तो हम खुद से सोचेंगे। हमने 0 बनाया, अब हम -1 -2 -3, ऑब्वियसली -3 का मॉडुलस का मतलब क्या हो जाएगा? -3 का 0 से डिस्टेंस क्या है? ठीक है। अभी हमने देखा ना, मॉड ऑफ x - y ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो दो नंबर x और y के बीच का डिस्टेंस क्या है? अगर y 0 है तो इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0। 0 से इसका डिस्टेंस क्या है? आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा कुछ है। ठीक है। ये इसका मीनिंग हो गया। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? +3। क्योंकि -3 से कितना यूनिट चलने पे हम 0 पे पहुंच जाएंगे, देखो, या 0 से हम कितना यूनिट पे चल के -3 पे पहुंचेंगे, क्योंकि डिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। ठीक है। रोहतक का दिल्ली से डिस्टेंस सपोज, और दिल्ली से रोहतक का डिस्टेंस, ठीक है, सेम है। जैसे ए बी पूछे या बी ए पूछे, तो डिस्टेंस तो दोनों ही केस में एक ही होगा। ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो -3 का मॉडुलस भी क्या हो जाएगा? +3। तो ये हमारा जो डेफिनेशन है, अब इससे हम डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि अगर मान लो हम लोग मॉडुलस ऑफ 5 लिखते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा? 5 आएगा। 5 का 0 से डिस्टेंस क्या है? हम कैलकुलेट करके देखेंगे, 5 आएगा। अगर मैं बोलूं मॉडुलस ऑफ -3 क्या है, तो तुमने अभी देखा है 3। अगर मैं पूछूं मॉडुलस ऑफ 0 क्या है, तो इसका मीनिंग क्या है? 0 का 0 से डिस्टेंस क्या है? दोनों पॉइंट सेम हो गया, इसका मतलब 0 ही होगा। तो इसको देखकर हम एक डेफिनेशन ऐसा तैयार कर सकते हैं कि अगर इनपुट, मतलब ये मॉडुलस एक्स है ना, तो एक्स इसका इनपुट हो गया। अगर इनपुट पॉजिटिव है, तब तो मॉडुलस की वैल्यू एज इट इज हो जाएगी। ठीक है। अगर 0 है तो 0। एंड अगर कोई नेगेटिव नंबर होगा, कोई आंसर दे सकता है यहाँ पे क्या होगा? बताओ। -x। यस। अब माइनस देखो, एक्स। हाँ, राइट आंसर। -x क्यों आया ये भी देखो। अगर सपोज तुमने मॉडुलस ऑफ -3 को बिना बात के बस मॉडुलस खोल के रख दिया होता, तो रिजल्ट क्या आता? -3।
अब ये सही है या गलत तो हम खुद से सोचेंगे। -3 का 0 से डिस्टेंस -3 इज अ रॉन्ग आंसर। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, एक और माइनस दे दिया, तो ये क्या हो गया +3। तो हमने क्या किया, अच्छा इसको रटना नहीं है, इसको समझना है कि मॉडुलस x इक्वल टू -x क्यों आता है, क्योंकि x अगर नेगेटिव है, मॉडुलस का जो रिजल्ट आएगा वो 0 से छोटा आ ही नहीं सकता। ठीक है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मॉडुलस है। अगर मान लो दोनों सेम पॉइंट हो जाए, रिजल्ट 0 है। अगर सेम पॉइंट नहीं है तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस पॉजिटिव चीज आएगा। तो इसका मतलब 0 के अलावा जो भी केस है उसमें रिजल्ट क्या आएगा मॉडुलस का, पॉजिटिव। तो अगर हम मॉडुलस x इक्वल टू एक्स लिख देते, मान लो हमने लिख दिया मॉडुलस x इक्वल टू एक्स फॉर x लेस देन 0, देन दिस इज अ रॉन्ग थिंग। व्हाई? इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट हैज टू बी पॉजिटिव। तो इसलिए x जब नेगेटिव है, x नेगेटिव है, तो -x क्या होगा, पॉजिटिव। दैट्स व्हाई वी हैव मॉडुलस x इक्वल टू -x फॉर x लेस देन 0। तो हमने ये डेफिनेशन अपने तैयार कर लिए। अब इन डेफिनेशन से हमारा बेसिक्स का काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। ये ठीक है, हमें इस डेफिनेशन से हम कई सारे क्वेश्चंस को भी समझ जाएंगे। इस वीडियो बनाने का पर्पस ये है तुम्हें बेसिक समझाना। ठीक है, तो ये तो मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ के अब देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, जैसे बहुत सिंपल बेसिक से क्वेश्चंस। मान लो बोला जाए सॉल्व mod x इक्वल टू 3। ठीक है, तो हम इसको ना डेफिनेशन से सॉल्व करेंगे। mod x का क्या मतलब हमने बताया था, कोई नंबर अगर x है तो उसका 0 से क्या डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम 0 पे खड़े हैं, हमें 3 यूनिट जाना है। वी हैव अ चॉइस, हम इधर मूव कर सकते हैं, वी हैव अ चॉइस कि हम इधर भी मूव कर सकते हैं। तो अगर मान लो हम 3 यूनिट इस डायरेक्शन में जाते हैं, तो 1 2 3 हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे। ठीक है, और यही अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो कहाँ पहुंचेंगे, -1 -2 -3, यहाँ पे। तो हमने क्या देखा कि वो कौन से नंबर हैं जिनका मॉडुलस 3 होगा। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आइदर +3 और -3। सो x इक्वल टू +-3, ये आंसर होगा। ये ठीक है, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल चीज है। ओके, डन है ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सपोज हमसे बोला गया सॉल्व mod x इज इक्वल टू 0। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो आंसर क्या होगा, पूरे नंबर्स में सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जिसका 0 से डिस्टेंस 0 होगा, वो खुद 0 ही है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज x इक्वल टू 0। ओके, आगे और देख लिया, जैसे मान लो सॉल्व mod x प्लस mod y इक्वल टू 0। ये गिवन है कि x y आर रियल नंबर्स। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम यहाँ सोचेंगे। mod x जो है किसी भी नंबर का, ठीक है, मॉडुलस 0 से छोटा तो हो ही नहीं सकता। ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी क्या है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि तुमने देखा क्या, मॉडुलस x क्या रिप्रेजेंट करता है अल्टीमेटली, डिस्टेंस। तो वो 0 से तो छोटा हो ही नहीं सकता। अब कोई चीज 0 या 0 से बड़ा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव। अब अगर सपोज करो तुम्हारे पास दो चीज का सम 0 है और दोनों नॉन नेगेटिव, क्योंकि अगर दो चीज का सम 0 है, ठीक है, तो फिर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। ऐसा होगा ना जैसे नॉर्मली जो हम जानते हैं, जैसे 5 और -5 का सम 0, ये हम जानते हैं, इसका मतलब दोनों का साइन अपोजिट है। अब अगर वैसी चीजें नहीं है हमारे पास, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव यहाँ तो है ही नहीं सी, तो यहाँ पे सम 0 कब होगा, जब इंडिविजुअली 0 होगा। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन कब निकलेगा, जब मॉड x 0 होगा एंड जब मॉड y 0 होगा। क्योंकि अगर एक भी दोनों में से कोई नॉन जीरो हो गया, सपोज मॉडुलस y 0 नहीं है, ठीक है, तो अगर मॉडुलस क्या होता है किसी भी चीज का, या तो 0 या तो 0 से बड़ा। तो मॉडुलस y 0 नहीं है, सपोज कोई नंबर हो गया, सपोज +3 हो गया, तो मॉड x +3 इक्वल टू 0, मतलब मॉड x इक्वल टू -3।
ठीक है ना। जैसे हम y की वैल्यू हमने मॉड y की 3 रखी, अब यहाँ से क्या निकलेगा, मॉड x इक्वल टू -3। नाउ दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी नंबर का मॉडुलस 0 या 0 से बड़ा होता है। तो हमने क्या देखा कि अगर ऐसा सिचुएशन अराइज होता है तो क्या सॉल्यूशन आएगा, मॉड x इक्वल टू 0 एंड मॉड y इक्वल टू 0। सो द फाइनल आंसर इज x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ये क्लियर होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लिया, जैसे कि सॉल्व मॉड x -1 प्लस मॉड f y प्लस 2 प्लस मॉड ऑफ z माइनस से 7, दिस इज इक्वल टू। ठीक है, ये क्वेश्चन जो प्रीवियस इसके जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन बोल सकते हैं। वहां 2 था, यहाँ 3 इन्वॉल्व है। तो इन्वॉल्व होने से क्या, हमें तो पता है कि मॉडुलस ऑफ अ क्वांटिटी कैन नॉट बी लेस देन 0, 0 या 0 से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मॉडुलस आ गया, 3 की जगह 3 लाख आ जाए, प्लस में रहे 3 करोड़ आ जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है, सम में है। ठीक है, तो इसका सम 0 कब पॉसिबल, जब इंडिविजुअली सारे 0 होंगे। इसका मतलब यहां से क्या आएगा सॉल्व करने पे, x-1 इक्वल टू 0 एंड y+2 इक्वल टू 0 एंड z-7 इक्वल टू 0। इसका मतलब x क्या आएगा 1, y आएगा -2, z क्या आएगा 7। यही हमारा आंसर हो गया। मेरे ख्याल से ये एकदम से क्लियर है, ये ठीक है, डन है। ओके, थोड़ी मोड़ी प्रॉपर्टीज देखेंगे हम, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स। इस वीडियो में हम बस बेसिक्स कवर करेंगे कि जो एकदम से नया बच्चा है ना उसको मॉडल्स थोड़ा बहुत यूज करना आ जाए। ठीक है, फिर हम अपने सब्सिक्वेंट वीडियोस में थोड़ा इसको बढ़ाएंगे। ये हम जेई के एकदम बेसिक्स के बेसिक में हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मॉडल्स के अंदर कुछ भी आ गया, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नॉन नेगेटिव। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि मॉडुलस एक्स कोई भी नंबर का क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा। ठीक है, सिंस दिस इज अ डिस्टेंस, सिंस दिस इज द डिस्टेंस, ये एकदम डिस्टेंस वाला अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में है तो बड़े इसलिए सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, ओके, अब हम आगे करते हैं। सेकंड, अगर कोई नंबर है ऐसे लिखा हुआ, ठीक है, where n is an integer, तो इसको तो तुम मॉडुलस के अंदर रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी चीज को तुम मॉड एक्स का पावर 2n ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो तुमने n की वैल्यू ले ली -2, तो क्या आएगा, मॉड ऑफ x रेज टू पावर -4। इसको तुम x का पावर -4 लिख दो, क्योंकि ये हो जाएगा क्या 1/x4, क्योंकि ये क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा। पॉजिटिव नंबर में तो हमने देखा था ना डेफिनेशन में, मॉडुलस रखो या हटाओ कोई दिक्कत नहीं, तो ये सही है। मॉडुलस एज इट इज रिमूव होता है। सिंपली देखो, मॉड एक्स अंदर पॉजिटिव है तो हटा दो उसको बिना किसी टेंशन के। ठीक है, नेगेटिव है तो एक और माइनस, 0 तुम चाहो इसमें रखो इसमें रखो कोई फाइट नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसी चीज को, क्लियर है, इसी चीज को मैं मॉड एक्स का पावर -4 लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसी चीज को मैं मॉड एक्स का पावर -4 लिख दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मतलब दिस इज इक्वल टू 1/mod x4, कोई फर्क नहीं। जैसे और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो हमने ऐसे लिखा या इसी को हमने ऐसे लिख दिया मॉड एक्स का पावर 4, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, प्लेन एंड सिंपल, इसको तुम ऐसे लिख दो, ऑल दिस थिंग्स आर सेम।
अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं जो इस पे बेस्ड है. सपोज देयर इज अ क्वेश्चन, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0. यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन? हमने अभी जस्ट देखा कि x पे कोई इवन पावर हो, जैसे एक्स स्क्वायर है मान, तो इसको हम मॉडुलस के अंदर ऐसे भी रख सकते हैं, या फिर हम इसे मॉडुलस एक्स का स्क्वायर लिखते हैं, कोई फर्क तो पड़ना नहीं. तो हमने क्या किया, इस एक्स स्क्वायर को तो लिख दिया मॉडुलस का स्क्वायर, यहाँ -5 मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0. ठीक है. फिर तुमने 9th 10th में ये कॉन्सेप्ट तो पढ़े ही होते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा लो. मॉड एक्स स्क्वायर -2 मॉड एक्स -3 मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, और मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स -2 -3 दिस इज इक्वल टू 0, और दिस इज मॉड एक्स -2 इंटू मॉड एक्स -3 दिस इज इक्वल टू 0. अब एक बार इसको जीरो करेंगे तो मॉड एक्स इक्वल टू 2, फिर इसको जीरो कर लेते हैं, मॉड एक्स इक्वल टू 3. अब मॉड एक्स इक्वल टू 2, फिर वही बेसिक क्वेश्चन, तो एक्स की वैल्यू या तो 2 या तो -2. ठीक है. एंड यहाँ पे क्या, या तो 3 या तो -3. तो हम फाइनल क्या बोलेंगे आंसर, एक्स बिलोंग्स टू, ऐसे लिखेंगे -3 -2 2 3. तो इसके 4 सोल्यूशंस पॉसिबल है. ठीक है. और ये हमारा आंसर हो गया. ठीक है. इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक है. जैसे एक क्वेश्चन और ले लिया, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 7 मॉड एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0. अगर तुमने पिछले क्वेश्चन को सही से समझा है तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं. तुमने क्या किया, इस एक्स का स्क्वायर को मॉड एक्स का स्क्वायर लिखा, इसको इतना लिख लिया. अब तुमने इसको फैक्टराइज किया, मॉड एक्स प्लस 3 इंटू मॉड एक्स प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, ये 0 या 0 से बड़ा है. ठीक है. हमारे पास दोनों फैक्टर है, उसके अंदर मॉडुलस एक्स का प्रेजेंस है, उसके साथ एक पॉजिटिव नंबर एडेड है. अब मॉड एक्स क्या है, 0 या 0 से बड़ा, उस पे तुमने 3 ऐड कर दिया, तो ये होल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. यहाँ पे भी तुमने एक नॉन नेगेटिव में पॉजिटिव ऐड कर दिया, तो ये रिजल्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव. अब दो पॉजिटिव क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 तो हो ही नहीं सकता, तो हम आंसर क्या बोलेंगे, एक्स बिलोंग्स टू 5. क्या इसी को बोलते हैं नो सोल्यूशन. ठीक है. तो मेरे ख्याल से बेसिक्स के वीडियो में पहला वीडियो हम इतना ही लंबा रखते हैं. ठीक है.